स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों अभी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 17 मार्च को, उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे उपलब्ध है। मैं यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा दूँगी। आप लोग सभी लोग आंसर की के अनुसार अपना आंसर का मिलान कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है। पहला आपका यहाँ मेंशन है कि झारखंड संयुक्त सैनिक असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1 2024 के संबंध में आवश्यक सूचना। एक आवश्यक सूचना निकाला गया है। किससे संबंधित है? आंसर की से संबंधित है। यहाँ कहा गया है झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 17/3/2024 को आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1 2024 के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। आपको अगर आंसर की से मिलान करना है अपने आंसर का, तो इस www.jpsc. पे जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे जो दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग मिलान कर सकते हैं। इसमें डिटेल से बात करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाह रही हूँ, वैसे व्यूवर्स है जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे लोग भी अपने आंसर की से मिलान कर सकें और देख सकें कि कितने प्रश्नों को उन्होंने सही हल किया है और उनका कट ऑफ मार्क्स क्या जा रहा है। देखिए आगे 2 नंबर में आपका दिया गया है परीक्षार्थी मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपने आपत्ति सुझाव दिनांक 24/3/2024 से दिनांक 30/3/2024 अपराह्न 5 बजे तक आयोग के वेबसाइट दिया हुआ है www.jpsc. में उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपना ईमेल आईडी क्या आपको देना है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि अगर आपने आंसर की से अपना आंसर का मिलान कर लिया और आपको लग रहा है कि आंसर जो दिया गया है आयोग के वेबसाइट पे वो गलत है आपके अनुसार साक्ष्य के आधार पे, तो आप लोगों को आपत्ति करने का भी हक दिया गया है कि आप उसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज कर सकते हैं आयोग के वेबसाइट पे। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा, किस तरह से आपत्ति आप दर्ज करेंगे उसके बारे में भी दिया गया है। अगर आप अपना आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड डालकर विषयवार संबंधित प्रश्न के विरुद्ध परीक्षार्थी द्वारा सुझाया गया उत्तर आधार साक्ष्य सोर्स के साथ दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप कह दिए कि मेरा ये आंसर होगा, यहाँ पे ये दिया गया है बस लिख के भेज दीजिए, वो इस तरह से आपकी आपत्ति मान्य नहीं होगी। या फिर अगर आप गूगल से या इंटरनेट से या यूट्यूब से कहीं से आंसर देखकर अगर कोई आपत्ति डालना चाहते हैं तो वो भी आयोग को मान्य नहीं होगी। मान्य कौन सी आपत्ति होगी, कौन से सोर्स होंगे, तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार या कोई भी सरकार, अदर स्टेट की सरकार या फिर आपका सेंट्रल सरकार के द्वारा जो टेक्स्ट बुक जारी होती है उसके अनुसार अगर कोई साक्ष्य है आपके पास तो आप उसको आधार मानकर दे सकते हैं। या फिर कोई डेटा जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी की जाती है या फिर किसी विभाग के द्वारा जारी की जाती सरकारी, यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि सरकारी डेटा सरकारी विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा, चाहे वो किसी भी स्टेट से संबंधित हो, वो मान्य होगी। लेकिन अगर इंटरनेट गूगल से आप सर्च करके वो देते हैं तो वो साक्ष्य आपका मान्य नहीं होगा। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे जब आपत्ति दर्ज कराते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट, मैंने पहले ही बता दिया कि इस वेबसाइट पे उपलब्ध है। वहाँ पे आप लोग अपना आंसर की जो दिया हुआ है उससे आंसर मिलान कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा
बहुत लोग कह रहे हैं कि आंसर जो की दिया गया उसके अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो गलत दिए गए हैं। मैंने भी देखा है बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अनुसार आंसर जो है वो गलत दिया गया है। तो आप लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आप लोग अपना ज़रूर से ज़रूर आपत्ति दर्ज कराएंगे। ये नहीं कि सिर्फ बोल दिए, यूट्यूब पर बोल दिए, इधर बोल दिए, उधर बोल दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको आयोग के वेबसाइट पे साक्ष्य के आधार पे अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। अब कुछ लोगों का सोचना होगा कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। मैंने बताया था कि 120 से 125 तक जा सकता है, लेकिन अगर यही हाल रहा, अगर सरकार का जो आंसर की जारी किया गया आयोग के द्वारा उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ तो नीचे चला जाएगा। हो सकता है कि 15 तक चला जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी सभी विद्यार्थी लगे हुए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, वे सभी लोग कट ऑफ अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे वेबसाइट पे जाके। तो ये जो डेट है आपत्ति का वो 24/3 से है 30/3, यानी कि आपका टाइम दिया गया है 6 दिन का आपका टाइम दे दिया गया है। 5 बजे तक आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज होने के बाद आयोग फिर से आंसर की जारी करती है, उसके अनुसार फिर आप लोग मिलान करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल आपका ये काम होगा कि सबसे पहले आप लोग जो भी आपत्ति हो वो ज़रूर से ज़रूर आयोग के वेबसाइट पे दर्ज कराएं और आधार और साक्ष्य जो आपका मान्य हो उसके आधार पे। देखिए दोस्तों, नीचे आपका दिया गया है आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है वो आपका सीरीज़ वाइज दिया गया है। पहले आप यहाँ पे देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का है। पेपर 1 का आपका यहाँ दिया गया सीरीज़ ए है, यहाँ सीरीज़ बी है। इसके अनुसार आप लोग मिलान कर लेंगे। जो भी सीरीज़ वाले हैं, सीरीज़ ए वाले इधर से मिलान करेंगे, सीरीज़ बी वाले इधर से मिलान करेंगे। आगे आपका दिया गया है सीरीज़, यहाँ सी दिया गया है और सीरीज़ डी दिया गया है। तो आप लोग अपने अपने सीरीज़ के अनुसार जो क्वेश्चन बुकलेट होगा उसके अनुसार आप लोग देख लें कौन से सीरीज का है, उसके अनुसार मिलान करें। जो आपको OMR शीट की एक कॉपी मिली होगी उस कॉपी में आप लोग देख सकते हैं कि आपने कौन सा आंसर लगाया है। उसके अनुसार आप मिलान करके देखें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और जो कैंडिडेट अपना स्कोर मिलान कर लें वो मैसेज ज़रूर करें कि कितना स्कोर आप लोग का बन रहा है। फिर देखिए जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 का आपका आंसर की दिया हुआ है, सीरीज़ ए है, इधर सीरीज़ बी है। आप लोग पेपर 2 का भी मिलान कर लेंगे। इसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो गलत दिए गए हैं। आप लोग देखिएगा और ऑथेंटिक बुक से मिलान करिएगा। और जितने भी कैंडिडेट का जो भी मार्क्स आ रहा है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कितना आपका मार्क्स आ रहा है। देखते हैं क्या कट ऑफ जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि सीरीज़ सी भी यहाँ पे है, सीरीज़ डी है। जिसका भी जैसा सीरीज है वहाँ से आप लोग मिलान कर लें। मिलान करने में देखें कि कौन सा आंसर सही दिया है कौन सा गलत, उसके अनुसार आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आज का जो प्रेस विज्ञप्ति का मैंने ये जो वीडियो बनाया उसका मेन मोटिव यही था दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन के आंसर गलत हैं उसके लिए आप लोग आपत्ति ज़रूर दर्ज करें साक्ष्य के साथ, ये बताना था मुझे। और जितना स्कोर आपको हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है। तो इससे पता चलेगा कि कट ऑफ क्या जा रहा है। मेंस की तैयारी करने में आसानी होगी, आगे की रणनीति बनाने में भी आसानी होगी। और इसके बाद मैं कुछ लोगों का डिमांड था कि मेंस के लिए कौन से बुक से पढ़ाई करनी है, तो उसका भी एक वीडियो बना दे रही हूँ कि मेंस के लिए कौन कौन से बुक से पढ़ना है जो आसानी होगा। देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग को, उतना पढ़ना है जितने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो बहुत सारा समय भी नहीं है कि बहुत सारे बुक को हम लोग पढ़ें। तो 1-2 बुक को मैंने सजेस्ट किया। बुक तो बहुत सारे हैं मार्केट में, तो हम लोग को वैसा एक ख़ास बुक पढ़ना है 1-2 जिससे हमारा
काम हो जाए, हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, जल्द ही लोड कर दूँगी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।